हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 को आने वाले जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाई, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंसन रोग। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल के संबंध में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, भिन्न को चुने। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये विश्व विरासत स्थल में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो जंतर मंतर जो है जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत न आने वाले सुरक्षा बल का नाम बताइए। तो रेलवे सुरक्षा बल जो है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, किस ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? किस ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाई, लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। प्लूटो को मेरे प्यारे भाई बौना ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य भाग डैश है। बायोगैस का मुख्य भाग डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी जानते होंगे कि बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल के द्वारा मैक ओएस पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश आग बुझाता है, यानी कौन आग बुझाने के काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है आग बुझाने का काम आता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को डैश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा नदी। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस समय कार्य करते हैं राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, एक जनित्र डैश बदलता है। तो जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTML जो है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। अगला प्रश्न है, लट्टू की गति किसका उदाहरण है? तो मेरे प्यारे भाई, लट्टू की गति जो है ये केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। तो लट्टू की गति किसका उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक एंटीवायरस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीआर वेव जो है ये एक एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है, लासोंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। लासोंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगम। कारगम जो है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारगम। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किस प्रकार किया जाता है? तो खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर किसके खोज के लिए जाने जाते हैं? तो लुई पास्चर जो है वो रेबीज के खोज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? ये आप सभी को पता होगा, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? भारतीय रेलवे में 18 जोन है।
अगला क्वेश्चन, आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। उस देश का नाम बताना है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। तो म्यांमार का मुद्रा रुपया नहीं है, बाकी नेपाल का भी मुद्रा रुपया है और पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया और श्रीलंका का भी मुद्रा रुपया है। तो म्यांमार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।